Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सर अपने टॉपिक को और जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमने कहाँ तक पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? ओके। ठीक है ना? तो सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल की रिएक्शन किस तरीके से होती है और अदर आप जो है किसी दूसरे कंपाउंड की जब भी रिएक्शन करवा रहे हैं सर, वो किस टाइप से होती है। ये सारी की सारी बातें बच्चों आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। कुछ भी नहीं है सर, आपके पास कोई भी एक रिएजेंट दे दिया जाता है, कोई भी एक रिएजेंट गाइस आपको दे दिया जाता है इस तरीके से, और आपसे कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ गाइस आपको कहता है उसको रिएक्ट कराइए। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने का मतलब होता है कि H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के साथ ये रिएक्शन होती है ना? तो सर सबसे पहले क्या होगा कि सर ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा, और गाइस जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जाके इस पॉजिटिव चार्ज पे गाइस, ये सर यहाँ से ये ऐसा H लग जाएगा और इस पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज अब भी रहेगा। सो गाइस, इसमें कोई भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसके अलावा अगर आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग भी करवाते हो तो कहीं भी जो है इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना? तो बच्चों ये सर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। सर अभी ज्वाइन हुआ है, समझाओ ना वापिस से। अरे ये क्राइटेरिया नहीं है। ये विश्वजीत सर को बोलो कि सर जो बच्चे लेट ज्वाइन होते हैं उन लोगों का जो है क्राइटेरिया ही नहीं है। सर लेकिन 3:30 का टाइम था तो मैं आया, एंटर हुआ 3 तो आता समझा चुके थे। रिकॉर्डिंग में देखना है इसको, तब तक इसको देखिए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, सर ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप लोग जानते हैं कि सर पहले H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे सर ये आपका इस तरीके से ये आप दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड आपके पास बना हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड सर आपके पास बना हुआ है। और अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ गाइस, कि सर यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, ये वाला सर इधर से इधर को शिफ्ट हो जाएगा, है ना? ये वाला इधर से इधर को ही शिफ्ट होगा, क्योंकि शिफ्टिंग की यही है, इसका क्राइटेरिया है सर। यहाँ से यूं इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज पे कौन आ जाएगा गाइस, ये वाला H पॉजिटिव आयन सर यहाँ से इधर पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा इस पे, और ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, और अब जाके सर यहाँ पे एक OH माइनस आयन इस पे यूं ऐसे लग जाएगा, और गाइस आपके पास ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल भी बन गया है, और आपके पास ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। आज जो भी बेसिक, कल मैं फिर से जहां तक मैंने आपको अल्काइल हैलाइड नाम का चैप्टर पढ़ाया था गाइस, जहां तक मैंने आप लोगों को कल जो है अल्काइल हैलाइड नाम का चैप्टर पढ़ाया था, वहां तक पढ़ाने के बाद गाइस मैं आप लोगों को जो है, समझ रहे हैं ना, अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाया था, वहां तक पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को जो है क्या करूंगा कि वही वहीं से आगे स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हैं ना सर? वहीं से जो है मैं आप लोगों को फिर से जो है सर क्या करूंगा बच्चों, स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को फिर से आगे की बात बताऊंगा। ठीक है ना? ये तो सर ये तो एक सिंपल सी बात होगी सर। इस टाइप का अगर ये क्वेश्चन आपके पास ये आता है तो ये ऐसे सॉल्व करना आपको होता है। ठीक है ना सर? यहाँ तक इस तरीके से सॉल्व करना है, और अल्काइल हैलाइड तक मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था गाइस, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं उससे आगे ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस आपको बस वहां तक देखना है।
बेसिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर वाला पार्ट्स है ना सर, ये मैंने आप लोगों को बच्चों पढ़ा दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना सर। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसमें, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ सकता है कि सर आप इसको एक बार और समझाइए, या जो भी उसका जो भी क्राइटेरिया है, मतलब जहां तक उसको दिक्कत आ रही है वो पूछ सकता है। मैं आज आप लोगों को बच्चों ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन का ही के ही बारे में पढ़ाऊंगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया बच्चों की जो भी इसमें जो है, जहां तक भी मैंने इसको पढ़ाया है आप लोगों को, वहीं तक हम लोग जो है इसको शुरुआत करेंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। उससे आगे की बातें हम लोग जो है फिर नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं इसमें आप लोगों को एक ही रिएक्शन, एक ही टाइप की रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है गाइस एलिमिनेशन रिएक्शन का तरीका था। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की कुछ क्राइटेरिया है। एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए सर कुछ क्राइटेरिया है। एलिमिनेशन रिएक्शन को कराने का सर कुछ एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या है जरा ध्यान से देखिए सर। वो क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको बताया था सर, इसमें सबसे पहली बात तो जो है बीटा प्रोटॉन होना बहुत जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, पहले भी बताया हुआ है, बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बेस सर इस रिएक्शन के लिए बेस सर मस्ट बी कंडीशन होनी चाहिए। बेस क्या क्या होते हैं मैंने आपको सब लिखवाया है। NaOH एक बेस होता है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH सर एक बेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो है अल्कोहलिक KOH के बाद सर हम लोग बात करते हैं Na2CO3 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सर यहाँ पे बेस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के सर यहाँ पे बेस हो सकते हैं, जो आप लोगों को उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कौन बेस कैसे काम करता है वो तो सर आप लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है ना गाइस। सर वो तो आप लोग बच्चों पहले से भी जानते हैं कि कौन सा बेस कहाँ पे कैसे कब काम करेगा, ठीक है ना। ये सब मैंने बहुत सारे बेस के नाम आपको लिखवाए हैं, और ये बेस कैसे काम करते हैं करस्पॉन्डिंग सामने वाले के साथ, ये सब चीजें बच्चों आप लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका लिविंग ग्रुप होगा, ये सब पहले पढ़ाया गया है, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं। लिविंग ग्रुप एंड प्रोटोन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे, ठीक है ना। एक दूसरे के कौन सी पोजीशन पे होंगे सर, एंटी पोजीशन पे होंगे। मतलब लिविंग ग्रुप, और हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि गाइस जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप और हम लोग बात कर रहे हैं ये जो प्रोटॉन है ना, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होगा। जैसे मेरे पास एक कार्बन कार्बन है सर, यहाँ पे ये कार्बन के रिस्पेक्ट में मैंने कहा ये हाइड्रोजन है और ये X है, ये लिविंग ग्रुप हो गया आपका Lg हो गया। तो सर इस लिविंग ग्रुप पे जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन है, और सर इसके बाद दूसरे वाला कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन होगा। बीटा कार्बन पे जो प्रोटॉन है वो बीटा प्रोटॉन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के ठीक एंटी पोजिशन में। तो बच्चों जब भी क्या होता है, कोई भी बेस जो है, बेस जब भी इस पे अटैक करता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और ये यहाँ से ऐसे टूट जाता है। तो बच्चों ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बना रहा है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट आ रहा है किसी को तो बता दीजिए। समझ रहे हैं क्या कि सर ये यहाँ से आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि अगर आप लोग कभी भी इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपके सामने सर ये H हाइड्रोजन और ये बेस, ये लिविंग ग्रुप जो है एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होते हैं। और एंटी पोजीशन पे होने के साथ साथ हम लोग गाइस ये बोलेंगे आप लोगों से कि आपको जो है हमेशा इस तरीके से एक एल्कीन को बना देना है। बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। समझ में आया यहाँ तक। बेस क्या करता है सर, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सुनो सर, अब क्या है बेसिकली
आपको हमेशा वो एल्कीन बनानी है जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है। सर आपको हमेशा वो एल्कीन बनानी है, मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। सर मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है, और जो एल्कीन मोर स्टेबल होगी वो ही आपका मेजर एल्कीन। ये मैंने आपको बताया था। मतलब आपको हमेशा प्रोटॉन उस साइड से निकालना है। सपोज बच्चों आपके पास सपोज इस तरीके से ये आपका ये एक्स है, और सर ये आपका जो है इस तरीके से आपका ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सर जी ये आपका ये भी कार्बन है, ये भी आपका हाइड्रोजन। तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन में से आपको अगर सपोज बेस यहाँ पे दे दिया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं रिएक्शन अभी करवाऊंगा। बेस अगर आपको दे दिया जाता है तो आपको उस प्रोटॉन को खींचना है, जिसको खींचने के बाद आपके पास मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जिसको खींचने के बाद सर आपके पास मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेस है सर जी, ये यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, तो इस साइड से खींच रहे हैं आप, तो ये यहाँ से ऐसे और ये इसको ऐसे बाहर निकाल रहा है, तो आपके पास ये एल्कीन ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये वाला प्रोटोन ऐसे ही रहेगा। समझे या नहीं समझे, बोलो रे। ये वाला प्रोटोन, तो आपको हमेशा मोर स्टेबल साइड से क्या करना है, प्रोटोन को खींचना है। ठीक है, चलो आइए मैं इसकी कुछ प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। देखो बच्चों, सपोज आपके पास सपोज इस तरीके से कोई एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक्स ग्रुप लगा हुआ है, और ये आपके कोई बेस दे देता है। अब ये हीट करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सर बेस कर्व में दिया गया है। बेस क्या क्या होता है मैंने लिखवा रखा है आपको अल्काइल हैलाइड नाम के चैप्टर में। ठीक है ना? अब सर यहाँ पे हीट का मतलब हो गया कि एलिमिनेट कर रहा है, गर्म कर रहा है। ठीक है ना? अब मेन बात यह है कि सर ये बेस क्या करता है, बेस का काम है सर प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता। सर बेस का काम है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो अब सर जी यहाँ पे देखिए बच्चों, सर एक तो ये आपका ये हाइड्रोजन हो गया, और सर एक तो ये प्रोटॉन हो गया, सर दूसरा ये वाला प्रोटॉन हो जाएगा। अब बेस सर या तो आप बोलेंगे सर इस पे अटैक करेगा, तो देखो ये यहाँ से इधर इसको खींच लेगा, ये इसको यहाँ से तोड़ देगा। तो सर एक तो ए वाली एल्कीन मैंने आपको ये बना के दी है, समझ रहे हैं क्या? एक मिनट है। हेलो, हेलो।
सेल है क्या? सेल है या चला गया है? नहीं सर, वो बाहर है, उसको अंदर लाना। अभी जो एक बीच में गाने की आवाज आ रही थी बच्चों, वो लड़का एक्चुअली एक ही बच्चे को किया ना मैंने रिमूव अभी तक। यस सर। हाँ वो एक्चुअली रिमूव, वो एक्चुअली अभी ठक्कर था, वो जो जिसके फोन से गाने की आवाज आ रही थी ना, पता है ना सबको? तो सर तनिष राज के नाम से था कोई। तनिष राज के नाम से था वो। मैंने अब उस तनिष राज के नाम से था, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसी समय उसको रिमूव कर दिया था। तो वो रिमूव होने के बाद वो पहले किसी दूसरे, जो एक कल किसी ने मेरे को एक फोटो भेजी थी, सर इस नाम से वो लड़का आया है करके, तुम में से किसी बच्चे ने भेजी थी, है ना? यस सर। अब वो एक्चुअली ये यही था अभी ठक्कर, मैंने उसको अभी तभी तो रिमूव किया, क्योंकि रिमूव और किसी को नहीं किया मैंने। और किसी को किया क्या? तो चलिए, तो सर ये बेस क्या करता है यहाँ पे? फिर से वही तनिष राज के नाम से आ गया। ओके, तो गाइस यहाँ पे प्रोटॉन अब्स्ट्रक्शन की बात मैं आप लोगों को कर रहा था कि भाई ये जो बेस होता है सर, यहाँ पे बेस हमेशा जो है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे हैं ना? बेस का एक ही काम है कि सर वो प्रोटॉन को क्या कर सकता है, अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ। चलो अब ये तो आपको बता दिया। तो मैंने कहा कि बच्चों प्रोटॉन को हमेशा उस साइड से अब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां से आपको मोर स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है ना? एक मिनट है, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलना है करके। ये है। तो सर या तो आप प्रोटॉन यहां से भी खींच सकते हैं या तो यहां से। अब आपको बच्चों मैंने कहा प्रोटॉन उस साइड से अब्स्ट्रैक्ट कराना है जहां से मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर आप इस साइड से अटैक कराते हैं, ये ए है, तो सर ये ऐसे इधर आएगा और ये इसको ऐसे रिमूव करेगा, तो बच्चों एक ऐसी वाली एल्कीन बन जाएगी। और अगर आप गाइस ये बी वाला इसको अगर ऐसे खींचते हैं बी वाले को, तो सर ये ऐसे, और ये इसको ऐसे बाहर को रिमूव कर देगा। तो बी वाले का जो, ये तो ए वाला एल्कीन है सर, बी वाले का एल्कीन ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो आप मुझे बताओ ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, बताओ? बी।
बच्चों ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है? कौन सा वाला है भाई? प्रथम पटेल, प्रथम शाह, तू बता। क्या कहा सर? मैंने कहा कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी वाला। बी वाला क्यों है बेटा? बी वाला क्यों है बेटा? सर उसके वो जो दोनों एंड पे जो कार्बन है दोनों 2 डिग्री होंगे ना इसलिए। अच्छा, दोनों के दोनों 2 डिग्री होंगे। चलो भूमिका आप बताओ। भूमिका आप बताओ। सर नहीं पता। नहीं पता? कुछ तो पता होगा यार, कुछ तो पता होगा। नक्षत्र तू बता। नक्षत्र तू बता। फोरम आप बताओ। फोरम आप बताओ। शुभम तू बता बेटा। सर बी वाला। ओके, ऐसा आपको ऐसे नहीं बोलना है कि बी क्यों होगा या नहीं होगा। बच्चों आपको ये बोलना है कि सर बी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं। मैंने कल भी बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को पढ़ के आइएगा आप लोग। मैंने ये आप बोलना है कि सर बी में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा से ज्यादा होंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जाहिर सी बात है। समझ रहे हैं क्या? चलो एक वाले इसमें देखो। यहाँ पे मैंने ये बी आर ग्रुप ले लिया है। बच्चों मेरे पास एक तो ये एच ए वाला प्रोटॉन है और ये एक ये एच बी वाला प्रोटॉन है। मैं यहाँ पे बेस ले लेता हूं। मैं यहाँ पे बेस ले लेता हूं। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों कि मैं कौन से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कराऊं? यहाँ पे कौन से प्रोटॉन को बेस खींचेगा ये बताओ। कौन से प्रोटॉन को बेस खींचेगा? तन्मयी आप बताओ। तन्मयी आप बताओ कौन से प्रोटॉन को खींचेगा? अरे बड़ी क्या पता है? कितने लोगों को पता है पहले ये बताओ। प्रथम पटेल तू बता। क्या सर? कौन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये? नहीं पता है। अब बता। मैं कल से यही बोल रहा हूं कि भाई प्रोटॉन उस प्रोटॉन को खींचेगा जहां से मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी। रफ में बना के देखना, याद कैसे होगा किसी को? याद कैसे कर सकते हैं आप लोग? इसको रफ में बना के देख। रफ में बना जल्दी। मैं 2 दिन से कह रहा हूं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ के आइए। कशिश आप बताओ। कशिश। माही पारिक आप बताओ।
सर नहीं पता। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ही जो चेक करना है यार। सर यहाँ से अगर ये इसको खींचेगा तो ये वाला अगर इधर जाएगा तो ये ऐसा बनाएगा। आप रब में बना के नहीं देख सकते हैं क्या? आपको याद थोड़ी ना करना पड़ेगा, याद कौन कर सकता है बताओ? ऐसा बनेगा। अगर सर ये बेस इस वाले प्रोटॉन को खींच लेता है तो सर जी ये वाला इधर चला जाएगा और ये इसको बाहर निकालेगा तो ये ऐसे बनाएगा। अब मुझे बताओ, ये ए है और ये बी है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताओ माही पारीक, अब आप बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बताओ। माही पारीक, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बी। क्यों है बी? अरे बी क्यों है? उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसलिए। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है बी वाला आप कहती हो, चलो ठीक है मानता हूं मैं। सेल तू बता कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? मिसका का तो ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है आज, क्यों? मीट सा तू बता। मीट सा तू बता। इतनी बुरी हालत है यार, समझ में नहीं आता मेरे को तो। कृषांत तू बता बेटा, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? कौन सा कह रहा है? प्रथम पटेल तू बता बेटा कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल दोनों में से? सर ए वाले में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हालत है, ये वाला कह रहा है। अरे कब से बता रहा हूं कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना पड़ता है। तो ये देख यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यही तो है एक अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सर 2 अल्फा एच इधर है और सर 2 अल्फा एच इधर है और सर 3 अल्फा एच इधर है। तो बताओ 7 अल्फा हाइड्रोजन बी एटम वाला हुए। होगा सर। तो बी वाला इतना नहीं देख पा रहा है क्या? कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से इतना भी पता नहीं कर पा रहा है क्या? इन दोनों में से इतना तो पता कर ही सकता है कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, बता। यस सर। तो ये इस तरीके से सर इसमें आप लोग जो है सॉल्व करना जानते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक टर्म और इसमें बता देता हूं। NaOH एक बेस है। अब मैं इसका प्रोडक्ट आपको बनाने को कहता हूं, सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, बस मैं आपको पूछूं सर ये लिविंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, सर ये वाला बीटा हाइड्रोजन ये होगा और इसके रिस्पेक्ट में एक दो बीटा हाइड्रोजन। सर ये ए वाला है और सर जी ये बी वाला है। इन दोनों में से आराम से सोचो और अब कॉपी में बनाओ और मुझे ये बताओ बच्चों कि कौन सा वाला हाइड्रोजन को ये ऐसे एलिमिनेट करेगा। बेस कौन से वाले हाइड्रोजन को खींचेगा ये बताओ मुझे। बेस को कौन से वाले हाइड्रोजन एटम को खींचना है आप लोग मुझे ये बताओ जल्दी से।
बेस जो है सर कौन से वाले हाइड्रोजन एटम को खींचेगा यहाँ पे, वो आप लोगों को बताना है। बताओ। बड़े ही सिंपल सी बात है कि सर बेस कौन से वाले प्रोटॉन को खींच सकता है। कुछ भी सर इसमें नहीं है कि वो कैसे खींच रहा है। पहले एक काम करो सब लोग, एक काम करो, पहले रफ में बनाओ। पहले क्या करो सर, पहले बच्चों आप लोग रफ में बनाओ, और रफ में बनाने के बाद आप लोग बताएंगे कि कौन से वाले को। पहले रफ में बनाओ, रफ में बनाइए, और रफ में बनाने के बाद बच्चों आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में दोनों साइड के प्रोटॉन को खींच लीजिएगा। और दोनों साइड के खींचने के बाद सब बच्चे अपनी कॉपी में रफ में बनाइए। कहे तो इतने मूर्ख बच्चे होंगे जो बिना कॉपी पेन के बैठ रखे होंगे, कहे तो ऐसे होंगे तुम में से। अपनी कॉपी में बनाओ, दोनों के दोनों दोनों साइड से खींचो, और फिर मुझे ये बताओ कि सर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बन रहा है। सब लोग बनाओ भाई अपनी कॉपी में, रफ में बनाओ। रफ में बनाने के बाद ऑटोमेटिकली सबका आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, कितने लोगों का आंसर आया, बनाते जाओ बनाते जाओ, पता लग जाएगा। आप भूमिका आप भी बनाओ है अपनी कॉपी में। Yes, sir. अभी तक ओनली 5 स्टूडेंट नहीं बनाया है क्या? दोनों साइड से प्रोटॉन को खींचो। ये मीट शाह, प्रथम पटेल, ये खाली क्यों पढ़ते हैं भाई? कुछ आंसर तो दे दो कभी। हेट कुछ आंसर ही नहीं, कुछ नहीं। कृषांक कुछ नहीं लेना देना। श्रेय यस। वेरी गुड, रोहन ने भी कर दिया है। श्रेय ने भी कर दिया। रुद्रा यस। प्रथम शाह ने भी कर दिया। मीट शाह ने भी कर दिया क्या? मीट शाह, ये कौन सा वाला प्रोटॉन खींचा तूने, ए वाला या बी वाला, ये बता। कौन से वाले में स्टेबल बन रहा है बता। मीट शाह को मैं ये पूछ रहा हूं कि तूने कौन सा वाला प्रोटॉन खींचा, ए वाला या बी वाला? अब बताओ, खाली हाथ जो है ऊपर करने से कैसे पता लगेगा बता। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा कौन सा वाला प्रोटॉन आपने खींचा, ए वाला या बी वाला? कौन से प्रोटॉन से स्टेबल बन रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। माइक कैसे प्रॉब्लम है भाई तेरे? चल, अभी ठक्कर ने कौन सा वाला खींचा ये बता, अभी तो बता बेटा।
ए ये वाला। जैनम तू बता, अभी तो जैनम ने हाथ खड़ा किया था। जैनम, अरे कुछ पूछ रहा हूँ जैनम, कौन सा वाला प्रोटॉन खींचा तूने? चलो 1 मिनट है। मैंने आपको बोला कुछ तो ऐसे बच्चे बैठ रखे हैं जो बिना कॉपी पेन के हैं, बहुत। अरे आप खुद से, आपने क्या करना चाहिए सर, यहाँ से एक बार ये वाला प्रोटॉन खींच लो, देख लो क्या बनेगा। ऐसा वाला एल्कीन बनेगा। और सर अगर आप ये वाला खींच लेते हैं यूं, और ये ऐसे बाहर, तो एक बात बताओ, ये सर ए वाला हो गया और ये बी वाला होगा, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है बताओ? अरे इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है सर? ए वाला ज्यादा स्टेबल है, जाहिर सी बात है। तो ये बस ये बनाने में दिक्कत आ रही है क्या? और ये आपका, यही आपका मेजर हो जाएगा, और सर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए डाउन करिए अपने हैंड्स को। चलो यहां तक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो एक और, ये है, और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन रहा है एक्स। एक्स इज द मेजर प्रोडक्ट, एक्स इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बन रहा है, जरा बना के दिखाओ। मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बन रहा है, जरा बना के दिखाओ। बना के दिखाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
ओके अभी तक तो भाई बहुत कम बच्चों ने किया हुआ है। अभी प्रथम सार देश जानी, समझ रहे ना, प्रथम सार देश जानी, जागृत ईसा, जेनिल रिद्धि। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? रोहन ने भी कर दिया, श्रेय। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? सब लोग करो बेटा, सब लोग करो बेटा जल्दी से। अभी 8 पीपल ने किया ओनली, बताइए। तेजश्री हो गया, देवांश है, प्राची है, यश है, धे पटेल है, सिद्धांत है, माही पारीक है, माही पटेल है, कौसा है, कशिश है, जिया पटेल है, हेट है, मीट शाह है, मिस्का है, शुभम है। ये लोगों के आंसर ही कहाँ है भाई? समझ में नहीं आता है, ये बच्चे करते क्या हैं? समझ में नहीं आ रहा है ये स्टूडेंट करते क्या है। बताइए, बताइए कैसे चलेगा काम है? जिया पटेल आंसर कहाँ है बेटा आपका? जिया पटेल आपका आंसर कहाँ है? मतलब वही 7-8 बच्चे बार बार आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा? कुछ लोग तो इतने महान बैठे होंगे जो कॉपी पेन में चेक नहीं कर रहे होंगे कि कौन सा वाला आंसर बन सकता है। कुछ नहीं, यस ने भी दे दिया आंसर। कृषांक कहाँ है बेटा आंसर? कृषांक आंसर तो दे दे भाई। चलो 1 मिनट है। श्रेय ने भी कर दिया, प्रथम पटेल ने भी कर दिया। प्रथम पटेल मुझे एक बात बता, इधर देख बेटा। यस सर, यस। ये सर, ये H1 लिख देता हूँ, ये H2 लिख देता हूँ, ये H3 लिख देता हूँ, ये H4 लिख देता हूँ। इनमें से कौन सा वाला प्रोटॉन खींचा तूने? H3 वाला सर। अच्छा, तूने H3 वाला खींचा। श्रेय तूने कौन सा वाला खींचा बेटा? सर H3 वाला ही खींचो। ओके ओके, चलो वेरी गुड बच्चों, क्योंकि सर H3 वाला खींचने से ही आपका मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल सही किया हुआ है। ऐसे ये ऐसे बन रहा है, देख लो भाई। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, देख लीजिएगा इसको। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। जब तक इसकी प्रैक्टिस कॉपी पेन में नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूं, कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक बच्चों आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। सो यही कह रहा हूं, आप पहले खुद से सॉल्व करो,
तब आप जो है, तब आप नहीं आता है तब आप पूछ सकते हैं बढ़िया से, क्योंकि अब आप लोग तो कहे तो बड़े बड़े महान हैं। डाउन करिए अपने हैंड्स को, कहे तो बड़े बड़े महान हैं, ठीक है ना। चलो चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के दे देता हूं। एक्स बनाइए, ये भी एक बेस है, मैंने लिखवाया होगा आपको पहले। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी बच्चों एक बेस है। ये वाला क्वेश्चन 2018 या 19 में जेई मेंस में आया हुआ था। चलो इसमें से तो कुछ करिए, कुछ एक दो करिए सॉल्व, बाकी घर में सॉल्व करना है। समझ रहे हैं ना। मैं 2 पेज लिख देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जो कल के कंसेप्ट भी पढ़ाए बच्चों, उन्हीं के बेस पे मैं और भी 1 पेज और लिख देता हूँ, जो आप होम घर में सॉल्व करें। समझ रहे हैं क्या, कल के कंसेप्ट के बेस पे भी सर। दो पेज हो जाएंगे आपके ये तब। ये होमवर्क है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप।
हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप बढ़िया से बन जाए। पढ़ाने का जो तरीका है, मतलब आपको पढ़ने का जो आइडिया आएगा वो बहुत अच्छे से आ जाएगा आप आपके माइंड में। सर फोर्थ वाले में Cl2 के बाद H न्यू लिखा है। हाँ जी, ओके सर। देख लो है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसको आप समझाइए। ठीक है बेटा, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें लिख के दे रहा हूं ताकि कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड से मिस ना हो पाए। ये वाला भी हो जाएगा। ये 7 नंबर था। 8 नंबर में दे देता हूं। इसका भी प्रोडक्ट बना देना। अब आपकी बढ़िया से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सर जो बच्चा सॉल्व करेगा तो उसके लिए ठीक है, अब जो नहीं करेगा तो उसके लिए क्या बोल सकते। ये लो जी, 10 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे आपके बढ़िया से, फिर 10 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे और 10। चलो अब बच्चों एक काम करते हैं, देखिए पहले तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये पूरा हमने देख लिया है, ठीक है ना सर। इसको हमने पूरा चेक कर लिया है, कोई भी दिक्कत सर इसमें नहीं है। अब हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सारा आपको घर में करना है। अभी आपको इसमें से, इस वाले से एक दो करिए। चलो अब एक दो क्वेश्चन इसमें से करिए। पहले तो आप इसको करिए, फर्स्ट वाला। ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा फिर, ठीक है ना सर। ये वाला आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। फर्स्ट वाला जितने लोगों ने किया वो अपने हाथ खड़े कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊं। वेरी गुड बच्चों। सिक्स स्टूडेंट ने किया हुआ है, वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चों, 6 बच्चों ने कर दिया है। और लोगों ने अभी तक भी नहीं किया क्या? फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो, पहले नंबर का क्वेश्चन तो सर सबसे आसान है। बच्चों फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन तो सबसे आसान है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन तो सर सबसे आसान है। ओनली जब 6 स्टूडेंट नहीं किया हुआ है, जागृत, तन्मयी, नक्षत्रा, भूमिका, फोरम, कोई आंसर ही नहीं है। प्रथम पटेल, कोई आंसर नहीं है। जिया पटेल, कृषांग माही। बच्चों प्रैक्टिस करना पड़ता है, घर में पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। जिन बच्चों को आ रहा है वो, उनको भी तो उतना ही पढ़ाया है जितना आपको पढ़ाया है। उनको कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है? जो बच्चे कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उनको कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है? इक्वली है। ज्यादा टाइम देना पड़ता है इसको। इधर देखिए भाई, सर फर्स्ट नंबर का कैसे आएगा? एक बात बताओ, यहाँ पे आपका प्रोटॉन होगा ना, इस ये तो सबसे आसान है सर। और कोई दूसरी जगह प्रोटॉन है ही नहीं इसके बाद, बस एक ही प्रोटॉन होगा। जब एक ही प्रोटॉन है तो आपको बस उसी को खींच देना है। ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, देख लो। ये वाला बच्चों इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, सर कैसे किया आपने। बहुत बहुत आसान से तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में कैसे किया था? अच्छा फर्स्ट वाले, अच्छा ये तो मैंने सेकंड में। फर्स्ट वाला भी सेम है भाई। फर्स्ट वाले, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में लाइन लंबी है और इसमें इसको राउंड कर दिया। इसमें भी तो एक ही यही प्रोटॉन है। यो, एक ही जैसे हैं दोनों, बस। अब बताओ, अब बताओ बच्चों, कुछ है क्या इसमें? बहुत ही आसान है। कल इसमें और देख लो भाई, कौन सा एक, कोई भी एक बताओ कि सर इसको समझाओ। ये दोनों के दोनों आपको सॉल्व करना है। कल मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा सब बच्चों को जो है, ये होमवर्क करके शाम को अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। ये क्वेश्चन जो है सर आप, 9th वाला कैसे होगा? 9th वाला ओके बताता हूँ। ये होमवर्क करके सब बच्चों को अपने अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। समझ रहे हैं ना? 21 क्वेश्चन है टोटल। 9th वाला ऐसा एक्चुअली क्या है था, 9th वाले के रिस्पेक्ट में ओनली यही यही हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। सर एक ही चॉइस है यहाँ पे, इसी हाइड्रोजन की है सर, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ना सर, ऐसे और इसको ऐसे रिमूव करा देगा।
लो, और यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके सर। तो ऐसे आप लोगों को बच्चों ये सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कि अपने अपने ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। 21 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, समझ रहे हैं क्या? और कोई डाउट है? प्रथम शाह कोई डाउट है क्या? नो सर। और बच्चों अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फोरम कुछ डाउट है बेटा आपको? कुछ डाउट है फोरम? सर वो डाउट वाले ग्रुप में भेजिए सॉल्व करके। हाँ, उसमें अपने अपने आंसर सेंड कर, सब लोग सेंड कर देना भाई, जितने भी हो, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए स्क्रीनशॉट भी ले लो। अगर वीडियो आप बोलेंगे बाद में अगर डाउनलोड होगा, अपलोड होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। स्क्रीनशॉट भी ले लो ये दोनों पेज का। सर वो दूसरी वाली स्लाइड करो ना। कर रहा हूँ बेटा, पहले इसका कर लो। हो गया? तो गाइस, यस सर। तो चलिए फिलहाल के लिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए और फिर जहां भी डाउट आता है फिर मैं बताऊंगा। कल मैं, ध्यान रख लेना, जहां तक पढ़ाया है उससे आगे पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, ठीक है ना? क्योंकि हमें जल्दी से 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए गाइस, फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को रख देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से सर कल का वीडियो अपलोड कर देना। ओके, करता बेटा, कर, ठीक है ना? सर बाय।